चलिए, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 71। उसके बाद अब देखते हैं 72। ये एक वैरायटी के क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या चेंज है पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। देखते हैं। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर for workers for the year 2015, the data prices and quantities of on items for the group of clothing are given in the following table। मतलब हम इंडेक्स तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, लेकिन उसमें से एक आइटम जो क्लोथिंग है उसका डिटेल्स यहां पर दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर फॉर क्लोथिंग बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइटम ए बी सी डी, 2000 क्वांटिटी 2013 मतलब बेस ईयर का क्वांटिटी, और प्राइस 2013 एज वेल एज 2015। तो ये जो डिटेल्स है उसका यूज करके हमको इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है क्लोथिंग का। तो इसके बाद नया पैराग्राफ है, उसमें कुछ डिटेल्स देते हैं, लेकिन वो पैराग्राफ हम बाद में पढ़ेंगे। पहले जितना हमारे पास ये डिटेल्स है उसका यूज करके एक काम कर लेते हैं, इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ प्लीज सी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, लेकिन इसके लिए फॉर क्लोथिंग। अच्छा, आइटम ए बी सी डी एज गिवन, बेस ईयर का प्राइस P0, करंट ईयर का प्राइस P1 और बेस ईयर का क्वांटिटी Q0। तो 10 1.80 मतलब 1.8, 11 1.20, 24 4.20, 21 2.80 और क्वांटिटी 6 24 एंड 15। तो पहले मैं सिर्फ क्लोथिंग का इंडेक्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए काम करते हैं। P1 into Q0 24 into 6, क्या आंसर आएगा? 144। 4.2 into 20 ये होगा 84। 21 into 4 ये होगा 84 और 2.8 into 15 ये होगा 42। ठीक है, अभी P0 Q0 मतलब 10 into 6 ये होगा 60। 1.8 into 20 ये होगा 36। 11 into 4 ये होगा 44 एंड 1.2 into 15 ये कितना होगा? 18 हो रहा है। चलिए अभी मुझे इसका टोटल भी चाहिए, तो 144 प्लस 84 प्लस 84 प्लस 42 कितना हो रहा है? 354 और 60 36 44 18 का टोटल 158। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंडेक्स नंबर फॉर क्लोथिंग। तो इंडेक्स नंबर फॉर क्लोथिंग फॉर्मूला होगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 into 100, that means 354 अपॉन 158 into 100। कितना आंसर आ रहा है? ये 224.05। एक और पॉइंट में यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं, हमारे स्टडी मटेरियल में जो आंसर दिया है वो 2 के बजाय 1 डेसिमल तक दिया हुआ है, मतलब वो 224.1, लेकिन हम 2 डेसिमल तक ही सॉल्व करेंगे और स्टडी मटेरियल के आंसर से हमारा थोड़ा बहुत फ्रैक्शनल डिफरेंस रहेगा, बट वी शुड मेंटेन अप टू 2 डेसिमल लेवल, ठीक है। तो ये तो हमारा काम हुआ क्लोथिंग का, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो खत्म किया। लेकिन अभी सेकेंड पार्ट क्या है उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, इट इज गिवन दैट इंडेक्स नंबर फॉर फूड फॉर द ईयर 2015 इज 150। अब ये फूड का एक इंडेक्स दिया हुआ है 15 के लिए, वैसे भी हम 2015 को ही करंट ईयर मान के चलते हैं। क्लोथिंग का इंडेक्स हमने निकाल दिया जिसका इंफॉर्मेशन हमें दिया था। फिर फूड जो है मतलब एक अलग ग्रुप हुआ, एक क्लोथिंग है एक फूड है, फूड का इंडेक्स रेडीमेड दिया हुआ है। प्राइसेस ऑफ फ्यूल हैज इंक्रीज बाय 220%, इसके ऊपर से मैं फ्यूल का भी इंडेक्स निकाल सकता हूं। एक्सपेंडिचर ऑन रेंट फॉर 2015 हैज इंक्रीज 2 rupees 220 फ्रॉम 100 इन 2013। 100 से लेके बढ़ के 220 हुआ, मतलब इसके हिसाब से भी मैं इंडेक्स कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं।
Index number for miscellaneous item for 2015 has increased by 1.75 times that of the base year index number. If the expenditure incurred on this group has 40%, 12%, 20%, 10% रिस्पेक्टिव, अभी जो ग्रुप्स की हमने बात की उसके एक्सपेंडिचर का परसेंटेज मतलब वेटेज दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो ये तो सिर्फ हमने क्लोथिंग का इंडेक्स निकाला था, अभी हमें कंस्ट्रक्ट करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर वर्कर्स। देखो ये क्वेश्चन में इन्होंने इसके अंदर वर्कर्स के अलग अलग ग्रुप्स का क्या इंडेक्स है वो दिया है और उसका वेटेज भी दिया है। तो पहले हम लिख देते हैं ग्रुप। इंफॉर्मेशन में क्लोथिंग वाला जो ग्रुप है उसकी डिटेल देके वो इंडेक्स हमको निकालने को बोला था, वो हमने निकाल दिया। तो ये ग्रुप के साथ मैं लिखूं कि क्लोथिंग, तो क्लोथिंग का तो इंडेक्स हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है 224.05। अच्छा, इसके बाद जो डिटेल्स है वो पढ़ते हैं फिर से। इट इज गिवन दैट इंडेक्स नंबर फॉर द फूड फॉर द ईयर 2015 इज 150। क्लोथिंग का हमने जहां से वो निकाले, लेकिन फूड जो है उसका इंडेक्स रेडीमेड दिया हुआ है 150। फिर बोला है प्राइसेस ऑफ फ्यूल, मतलब नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है फ्यूल। प्राइसेस ऑफ फ्यूल हैज इंक्रीज्ड बाय 220%। 220% तो इंक्रीज हुआ, मतलब ओरिजिनली 100 होगा और 220% का राइज हुआ तो इंडेक्स हो जाएगा 320। इसके बाद बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन रेंट फॉर 2015, मतलब नेक्स्ट ग्रुप हुआ रेंट, और वो एक्सपेंडिचर है 220 फ्रॉम 100 इन 2000। करंट ईयर का वैल्यू 220 है और बेस ईयर का 100 है, तो मैं इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करूं 220 बाय 100 इनटू 100, करंट ईयर वैल्यू डिवाइड बाय बेस ईयर वैल्यू इनटू 100, तो इसका आंसर भी 220 होगा। और उसके बाद बोला है इंडेक्स नंबर फॉर मिसलेनियस आइटम, तो इसके बाद एक ग्रुप है मिसलेनियस का, एंड दैट इज इंक्रीज्ड बाय 1.75 टाइम्स। देखो इंक्रीज टू और इंक्रीज बाय, ये दो चीज आपको ध्यान, आपको बोले इंक्रीज टू 1.75 मतलब तो आपको 175 हो जाएगा, और इंक्रीज बाय 1.75 तो ओरिजिनली तो 100 था और 100 का 1.75 टाइम्स इंक्रीज हुआ, ये था और ये इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हो जाएगा 175 प्लस 100 मतलब 275। तो अभी हमारे पास सभी ग्रुप के इंडेक्स आ गए हैं, लेकिन आई से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे W मतलब वेट भी चाहिए। तो वेट के लिए आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वेश्चन में आपको वेट दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, लेकिन डिटेल्स जो है सेकंड पैराग्राफ में वो फूड से लेके मिसलेनियस तक की डिटेल्स है। तो 40%, 12%, 20%, 10% मतलब 4 आइटम था रिस्पेक्टिव, मतलब यहां से बोल सकता हूं 40%, 12%, 20% एंड 10%। ये 10% इधर लिख रहे हैं। तो क्लोथिंग का वेट क्या है वो नहीं दिया, लेकिन ये परसेंटेज, तो आपकी इनकम का कितना परसेंट फूड पे एक्सपेक्ट होता है, कितना फ्यूल पे, कितना रेंट पे, कितना मिसलेनियस पे, टोटल इनकम 100% मान के चले, तो ये सब का जो टोटल होगा वो 100 से तो कम ही है। देखो वो कितना हो रहा है, 82 हो रहा है। इसका मतलब बाकी के 18% हमने क्या कहां एक्सपेंड किए हैं, क्लोथिंग पर, तो ये 18 आपको निकालना है। जैसे क्लोथिंग का इंडेक्स भी हमने निकाल के रखा था, बाकी के इंडेक्स को डिटेल के हिसाब से लिखा, बाकी के इंडेक्स का वेटेज आपको दिया हुआ है, तो टोटल 100 होगा, तो वो रिमेनिंग फिगर या बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्लोथिंग के लिए। अब रेस्ट पार्ट इज वेरी सिंपल, आपको सिर्फ I into W यही काम करना है। चलिए देख लेते हैं 224.05
इंटू 80, इसका क्या मल्टीप्लीकेशन वैल्यू आ रहा है? 4032.9 403.2.9, ठीक है। उसके बाद 150 इंटू 40, ये होगा 6000। 320 इंटू 12, 3840 3840। 220 इंटू 20, 4400 440। 275 इंटू 10, 2750 और ये सबका टोटल करेंगे, क्या आईडब्ल्यू का टोटल आ रहा है? 21022 21022। अच्छा, अभी मेरा पर्पस है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर्मूला होगा सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, मतलब 21022 अपॉन 100, तो ये हुआ 210.22। ओरिजिनल आंसर से डेसिमल में थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि हमने यहां पर 2 डेसिमल से काम किया है और आंसर 1 डेसिमल तक का था, इसकी वजह से, ठीक है। लेकिन वो फ्रैक्शनल डिफरेंस है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से स्ट्रक्चराइज हुआ है वो ध्यान से समझ लो। आपको वर्कर का ग्रुप इंडेक्स निकालना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए हर ग्रुप की डिटेल्स देते हैं, ठीक है, कि फूड का इंडेक्स क्या है, फ्यूल का कितना % इंक्रीज हुआ, रेंट, मिसलेनियस। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिसका इंडेक्स आपको खुद कंस्ट्रक्ट करना है। ये फिगर्स रेडीमेड अवेलेबल थी, लेकिन ये एक क्लोथिंग का डिटेल आपको सेपरेटली दिया, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं कि ये सभी ग्रुप में से एक ग्रुप के लिए डिटेल्स देंगे, बाकी की ग्रुप जो है उसका इंडेक्स रेडीमेड देंगे, बाकी के ग्रुप के इंडेक्स का वेटेज भी आपको मिल जाएगा, तो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर ये जो हमने पहले इंडेक्स निकाला है उसका वेटेज होगा, और उसके बाद आपको इंडेक्स का, मतलब क्वेश्चन यही है, लेकिन इसका एक पार्ट हमको सेपरेटली सॉल्व करना है, ये एक पॉइंट है। तो इसके बेस पर और भी कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये 72 है, तो आप कंप्लीट कर सकते हो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, दैट मींस आई कैन से अप टू 74 you can complete. Consider this as homework. Okay, thank you very much.